सपनों और हकीकत के बीच की रेखा कभी कभी इतनी धुंधली हो जाती है कि सच और झूठ का फर्क समझ पाना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी आरव की है, जो एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस दिन उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आरव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसकी पत्नी अंदर थी, जिंदगी और मौत के बीच। चारों तरफ सन्नाटा और घड़ी की टिक टिक बस उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। पास ही एक और दंपति बैठे थे, एक गर्भवती महिला और उसका पति। वे शांत थे, लेकिन आरव के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। आरव ने उनकी ओर देखा और अपने मन को शांत करने के लिए धीरे से पूछा, डिलीवरी का समय कब है? महिला के पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ ही दिनों में। हम आखिरी चेकअप के लिए आए हैं। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने को कहा है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और आरव की सांसें थम सी गईं। लेकिन तभी सब कुछ बदलने लगा। अचानक अस्पताल की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, छत में दरारें आ गईं और मलबा गिरने लगा। आरव घबरा गया। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी रक्षा के लिए हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ उसके ऊपर गिरने लगता है। धीरे धीरे अंधेरा हर तरफ छा जाता है। मलबे और धूल के बीच सब कुछ गायब हो जाता है। आरव अचानक जाग गया। उसने खुद को ऑफिस की कुर्सी पर बैठे पाया। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी छीटा और उस असहजता को दूर करने की कोशिश की। वापस अपनी केबिन में जाकर उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, मैं जल्दी निकल रहा हूं, मेरी पत्नी अस्पताल में है। लिफ्ट में प्रवेश करते समय उसने देखा कि एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ अंदर आई। लेकिन तभी लिफ्ट हिलने लगी, लाइट्स झपकने लगी और फिर बंद हो गईं। अचानक लिफ्ट की केबल टूट गई और लिफ्ट नीचे गिरने लगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे टक्कर के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही लिफ्ट जमीन से टकराने वाली थी, वह फिर से जाग गया। इस बार वह अपनी कार में बैठा था। सड़क का सिग्नल लाल था और वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या यह भी एक सपना था या सच्चाई? तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अस्पताल लिखा दिखा। उसने जल्दी से फोन उठाया और पूछा। उसकी आवाज अधूरी रह गई, क्योंकि सामने अचानक एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। उसने तेजी से ब्रेक लगाया और गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को बुरी तरह टक्कर मार दी। एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को एक अजीब घुटन भरे अंधेरे कमरे में पाया। चारों ओर केवल सन्नाटा था। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, बस एक कोने में एक छोटी गोल खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बेहद भारी महसूस हो रहे थे, मानो वे किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हों। हर कदम पर उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। आखिरकार वह खिड़की तक पहुंचा और बाहर झांका। वहां उसने देखा उसकी पत्नी अस्पताल के एक कमरे में थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। आरव ने खिड़की को थपथपाकर अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही थी। उसने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मोटा और मजबूत था। खिड़की के उस पार उसकी पत्नी डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। जैसे जैसे आरव खिड़की से दूर होता गया, बाहर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसे अपने ही बेजान शरीर की झलक मिली। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। फिर अचानक उसकी आंखें एक बार झपकती हैं। सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता है।
और फिर वह खुद को फिर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसी स्थिति में पाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। सब कुछ वैसा ही, एक अंतहीन चक्र जैसा।